जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सिकंदर का जब से टीजर आया है तब से सिकंदर और सलमान खान दोनों को ही लेकर काफी सारी बातें चल रही हैं। ऐसे में एक बड़ा तबका सवाल ये कर रहा था कि यार आखिर इसके प्रमोशन के ऊपर क्यों ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी के सॉन्ग को लेकर काफ़ी बातें चल रही थी कि जब इस मूवी का सॉन्ग सामने आएगा तो उसको लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि देखिए ये मूवी जो है ये सलमान के वांटेड वाले फेस के हिसाब से बनाई गई है। ए आर मुरुदास का कहना है कि भैया मैंने बिल्कुल सलमान को लेकर ये मूवी बनाई है। तो ऐसे में लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी उसी समय के सलमान की पहुंच जाती है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सलमान खान जो है अब एक सीनियर सिटीजन होने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। और वही सब जो चीज़ें थी वो इस गाने में भी हमको दिखाई दी। तो जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो कि लोगों ने इस गाने का निकाला है, जो मुझे लगता है उसके अलावा और कुछ है भी नहीं, कि सलमान खान की जो स्टेप्स हैं इस गाने में वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑफ कलर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई स्क्रीन के ऊपर बंदा भले ही कितना जवान दे रहा हो, लेकिन व्यक्ति की जो वास्तविक उम्र है उसके हिसाब से ही तो स्टेप्स डिज़ाइन की जाती हैं। और मैं आपको बता दूं सलमान खान ने उस उम्र के पड़ाव के हिसाब से भी अच्छी ही स्टेप्स करी। तो इस एक एस्पेक्ट को हम लोग शुरुआत में ही साइड में करते हैं और अब बात करते हैं इस सॉन्ग की कि कैसा क्या सॉन्ग है। दरअसल आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं उसका इंतजार काफी लोग कर रहे थे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर का जो पहला सॉन्ग आया है ज़ोरा ज़बी की, जो कि अभी दोपहर में ही लॉन्च हुआ है। मतलब भाई इतना वेट करने के बाद में फाइनली ये गाना आया है और जो वाइब इस गाने से मिली है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये गाना कितना ज़बरदस्त है या फिर सिर्फ हाइप है और कुछ भी नहीं। सबसे पहले बात करें हम इस गाने के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो भाई पहली बात तो ये कि गाना सुनते ही जो वाइब आती है, मतलब आप उसके विजुअल्स मत देखो, आप सिर्फ उसको सुनो, तो आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि वाकई में आप एक जॉलीवुड फील जो वाला जो गाना होता है ना उसको आप एंजॉय कर रहे हो। और यकीन मानिए जिस तरीके का साउंड इस मूवी को दिया गया है उसको सुनकर आपको ग्रैंड वाली फीलिंग भी आएगी। और हाँ भाई, स्वैग तो ऑब्वियस सी बात है गाने का है। रश्मिका मंदाना और सलमान खान का जो कॉम्बो है वो ऑब्वियस सी बात है फ्रेश है। हालांकि आज की तारीख में लोग कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए हैं, इसीलिए लोग एज गैप को ध्यान में रखकर उसके ऊपर बार बार निशाना साध रहे थे। बट देखिए मूवी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी नेग्लेक्ट कर देंगे उतना ज़्यादा आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। इस गाने में रश्मिका एकदम फुल ऑन गॉर्जियस लग रही हैं। जब सिकंदर मूवी अनाउंस हुई थी और पता चला था कि रश्मिका इसमें लीड एक्ट्रेस है, तब थोड़ा डाउट ज़रूर हुआ था कि यार ये कॉम्बो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन भाई साहब गाने को देखने के बाद अब हम बोल सकते हैं कि ये एक बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। इसके अलावा इस गाने को लेकर बोला गया था कि ये गाना पहले 4 दिनों में शूट होना था, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण इस गाने को सलमान ने 2 ही दिनों में शूट किया। तो ऑब्वियस ही बात है लोकेशन और सिनेमेटोग्राफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती थी, क्योंकि गाने को अगर आपको ग्रैंड स्केल पे बनाना है तो आपको उसको टाइम देना पड़ता है। लेकिन जो विजुअल्स है ना वो एकदम लाजवाब नजर आए, फुल ऑन पार्टी सॉन्ग जो है ये लग रहा है। एंड लोकेशंस को अगर हम देखें तो आपको जिस तरीके से चीज़ें मतलब प्रेजेंट करी गई है ना वो आपको बहुत ही ग्रैंड फीलिंग देती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ एकदम शाही लग रहा है। मतलब सलमान भाई का जो स्वागत है वो वाकई में एक ऐसे एक्टर के तौर पर किया गया है कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये बहुत शानदार सेटअप है। ऊपर से उनका खुद का जो ब्रांड स्टाइल है वो नमस्ते वाला, वो वाकई में सलमान खान का एक सिग्नेचर स्टेप बन चुका है और उसको देखकर लोग बिल्कुल गागा भी चले जाते हैं। तो ऐसे में इस गाने की लोकेशन और सिनेमाटोग्राफी में सलमान खान का जो स्वैग आया है वो काफ़ी अच्छा लगा है। हालांकि जो उनकी वॉक है इस गाने में, उस वॉक को देखकर कई लोगों ने कहा है कि यार ये तो हम लोग बिग बॉस में कई बार देख चुके हैं, तो ये इस चीज़ में क्या कुछ चेंज नहीं किया जा सकता था। प्लस जो लुक है सलमान खान का दाढ़ी और बाल वाला, वो भी सलमान खान का बिग बॉस वाले जो गेटअप रहता है उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। बट यू सी, आप अगर किसी व्यक्ति किसी गेटअप में अच्छा लग रहा है तो फिर उसमें चेंज करने की ज़रूरत क्या है। अगर म्यूजिक की बात करें तो भाई ये असली मामला है इसका। गाने का जो म्यूजिक और जो लिरिक्स हैं वो एकदम कमाल है। अमाल मलिक का कंपोजिशन है और ऑनेस्टली बोलें तो बीट्स एकदम कैची हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल टच होता है और जो मॉडर्न बीट्स होते हैं उनको तरीके से यहाँ पर ब्लेंड किया गया है और उससे वाकई में यहाँ पर एकदम फेस्टिव वाली फीलिंग आ रही है। और भाई लिरिक्स भी काफ़ी डिसेंट है, मतलब कोई ओवर द टॉप बात नहीं है, कोई ऐसे शब्दावली नहीं है जिसको सुनकर आपको लगे कि अरे यार ये क्या चीज़ गाने में डालना इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी। और हाँ, गाना आप इजीली रिपीट मोड पर सुन सकते हैं, कानों को अभी काफ़ी सूदिंग लगेगा ही। अब आते हैं मोस्ट डिस्कस टॉपिक के ऊपर, जो मैंने शुरुआत में ही बताया, सलमान खान के डांस मूव्स। मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अपनी डांसिंग स्टाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा वैसे भी चिल रहते हैं, लेकिन इस बार तो एफर्ट थोड़ा बहुत ही सही लेकिन दिखा तो है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एनर्जी को यहाँ पर शोकेस करने की कोशिश करी गई है।
मतलब किसी का भाई किसी की जान वाले गाने में भाई काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों ही इनसे कराया जा रहा है, लेकिन इस बार फिर भी उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर स्टेप्स जो है वो निकल कर सामने आई हैं। और वहीं रश्मिका की बात करें तो भाई वो तो एकदम प्रो लग रही है, इनके बारे में तो ना ही बोलूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रश्मिका बंदा ने टोटली किल किया है इस गाने को। अच्छा, एक अब बात करते हैं ये कि ये गाना कितना चल सकता है। देखिए, क्योंकि ईद के मौके पर इसको रिलीज़ किया गया है, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑब्वियस सी बात है फेस्टिव वाले हैं, और सलमान खान का जो फैन बेस है वो ऑब्वियस सी बात है इस गाने से काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपैरिजन तो होगा ही। तो पुष्पा 2 का जो सॉन्ग आया था कपल डांस वाला, वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग पर है। पर क्या सिकंदर का ये पहला गाना उतना धमाका करेगा? मेरा तो मानना है कि ये बिल्कुल डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसमें वो ग्रैंडियोर है, कैची वाइब्स हैं, तो दोनों वो चीज़ें हैं जो कि मिलकर एक फेस्टिव ब्लॉकबस्टर सॉन्ग को बना सकती हैं। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो भाई ये डिसीजन ये है कि ज़ोरा ज़मी एक अच्छा और बैलेंस गाना है। मतलब आपको इसको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम ओवर एग्जैजरेट हो गया है, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि नहीं यार ये क्या ही बना दिया है। यहाँ पर रश्मिका का जो चार्म है वो इस गाने को अलग ही फील देता है। तो ये मूवी के हिसाब से ये जो गाना है ये एक अलग लेवल पर जा सकता है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि गाना कितना बड़ा हिट होता है, क्योंकि आज मैच होने के कारण इसको जो व्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक कम मिले हैं, तो धीरे धीरे इसके व्यूज़ बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि मेकर्स को इस गाने को रिलीज़ या तो हाफ टाइम के समय पर करना चाहिए था, या फिर सेमीफाइनल आप हो जाने देते उसके बाद सुकून से रिलीज़ कर देते, क्योंकि वैसे भी मार्केटिंग के मामले में मतलब सिकंदर के जो मार्केटिंग की टीम है वो काफ़ी स्लो काम कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर थोड़ा बहुत तो एक डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, लेकिन अभी के लिए गाना रिपीट मोड पे रखने लायक है, ये बात मैं कह सकता हूँ। अब मुझे आप लोग बताइए कि आपको ये गाना वाकई में कैसा लगा। क्या आपको लग रहा है कि ये फेस्टिवल मूड के हिसाब से एकदम 20 सॉन्ग है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं गाने में कहीं ना कुछ तो कमी रह गई है? हालांकि सलमान खान की इस मूवी को लेकर, कलेक्शंस को लेकर भी काफ़ी बातें अभी से होना शुरू हो गई हैं कि भाई ये सलमान खान की जो मूवी है किस तरह का कलेक्शन निकाल सकती है। शुरुआत के दिनों में माना जा रहा है कि इस मूवी से काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखी जाएंगी, और वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वही इस मूवी को एक बड़े लेवल पर ले जाने का काम भी करेंगे। देखिए, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सिक्योर्ड लग रही हैं अगर हम मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि सलमान खान का जो एक जाना पहचाना स्टाइल है, जाना पहचाना जो वाइब है, उसी को ए आर मुर्तज़ा यहाँ पर लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक हद तक कहा जा सकता है कि सलमान खान के लिए एक बहुत ही सेफ प्लॉट यहाँ पर चुना गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पर टिका हुआ है, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान के समय पर भी ये बातें निकल कर आई थी कि भाई मूवी जो है लोगों को काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है, लेकिन थिएटर में उतनी संख्या में लोग पहुंच नहीं पाए थे, इसीलिए बाद में कुछ बातें बदल गई थी। अब यहाँ पर पूरी की पूरी बात डिपेंड करने वाली है वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर कि आखिर पब्लिक किस तरीके से इस मूवी को सपोर्ट करती है, एंड इवेंचुअली किस तरीके से इस मूवी को प्रोजेक्ट किया जाता है आने वाले समय के लिए। बाकी पब्लिक आप हैं, जनता जनार्दन आप हैं, आप ही तय करेंगे कि कौन सी मूवी हिट होगी और कौन सी मूवी फ्लॉप होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपने राय, अपनी ओपिनियंस जो है इस गाने को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।